इस डिबेट में जात जनगणना पे एंकर और स्वामी दीपांकर जी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और विपक्षी प्रवक्ताओं के होश पुख्ता कर दिए। आइए देखते हैं इस डिबेट में आगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कैसे बचाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का व्यू आना चाहिए था ना। बचाया जा रहा है। दीपांकर जी आपको नहीं पता बीजेपी का व्यू? कहें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे नहीं पता बीजेपी क्या जाति जनगणना। अच्छा कैसे पता चलेगा? जब एक बार कहते चुनाव में आएंगे तो फिर वो बैकवर्ड की बात करने लगती भारतीय जनता पार्टी, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर उसका स्टैंड दूसरे टाइप का हो जाता है। तो सवाल है भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। भारतीय जनता पार्टी क्या जाति जनगणना की बात करना चाहती है? कई बार कहती है हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? कई बार गोल गोल करती है। सवाल आप क्या करना चाहते हैं? मैंने लास्ट चेक किया, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है ये बताइए। बात तो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी सीधी सी बात करती है, समाज के अंदर में जाति जनगणना होनी चाहिए, समाज के अंदर में आर्थिक समानता आनी चाहिए, समाज के अंदर में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समाज के जिस तरह से जो पीछे लोग हैं, जो जिस तरह से कुछ समाज हमारा पीछे छूट गया है, उसको हम किस तरह से आगे लेके आए, कैसे सामाजिक न्याय की बात हो, कैसे सबको समान अधिकार मिले, ये जिम्मेदारी हमारी है ना। हमारी आपकी तो जिम्मेदारी है। ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो समाज से जो तकलीफ से लोग गुजरते हैं वो नहीं समझ पाएगा कोई। जो समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो यहाँ पे दलित समाज है, किस तकलीफ से गुजरा है। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो आईपीएस बने दलित समाज से, उनको उनके गांव के स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया गया, उनको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ा अपनी पढ़ाई करने के लिए। बाद में कोई पेड़ पे बैठ के पढ़े, आईपीएस बने, क्योंकि उनमें लगन थी। तो इस समाज ने उनको आप समाज से दूर रखा ना। तो आप चाहते हो कि उनको उसको सामाजिक न्याय नहीं मिले? क्या आप चाहते हो पिछड़े जो लोग उनको बाबा साहब सामाजिक न्याय के खिलाफ सोच के दिया होगा? सामाजिक न्याय के खिलाफ नहीं। अनुराग भदौरिया एक बहुत सीधा आरोप लगा रहे हैं, आप सामाजिक न्याय के खिलाफ होने दीजिए ना। बाबा ने तो अभी बोला नहीं, बिल्कुल। अच्छा पूरी कीजिए अनुराग, पूरी नहीं जा पा रही है, प्लीज कंप्लीट। देखिए हमने कहा सामाजिक न्याय की बाबा साहब का आरक्षण, जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया, कुछ सोच के दिया होगा ना कि कुछ लोग पीछे उनको आगे ले आना है। तो हम समाज के अंदर में लगातार पीडीए की बात क्यों कर रहे हैं? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े अगड़े जो हैं, उन सबको आबादी उनको हमें लेके आगे बढ़ाना है और समाज में सामाजिक न्याय की बात करनी है। एक बात। दूसरी बात, देखिए बात करना आसान होता है क्योंकि बीजेपी नहीं है। जैसे हमारे सतीश जी ने कहा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देख देख के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अभी तो बोल के चले जाते हैं टीवी डिबेट में सभी, उसके बाद आधारित वहीं हो जाएंगे जाके। इसलिए कहते हैं, मेरा सीधा सा मानना है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, हम तो कहते हैं ना, हम तो धर्म का भी सम्मान। हम सनातन क्या है? सनातन सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। सनातन कभी नहीं सिखाता कि आप किसी धर्म का अपमान कीजिए। सनातन कभी नहीं सिखाता कि आप सहित यहाँ पे सनातन हमेशा कहता है सहित अहिंसा को अपनाइए, दूसरों का सम्मान कीजिए, पूरा वसुधैव कुटुंबकम पे चलने वाला है। तो हम तो सबका सम्मान करते हैं। हम किसी जाति धर्म के बारे में अनुराग जी पॉइंट नहीं सिखाता है। आप अनुराग भदौरिया की और विपक्षी दलों की बात समझिए। आपने जब बोला कि सब एक साथ आ जाओ, वो कह रहे हैं सदियां राजनीतिक विषय मत बनाइए। दशकें, मैं सबसे कितने 100 साल से एक वर्ग को अलग रखा गया। वो कह रहे हैं आप क्यों उनके खिलाफ हो गए, आप क्यों सामाजिक न्याय के खिलाफ है? सीधा प्रहार आप क्यों? मैं समझ सकता हूं अनुराग जी को रखिए, भाटिया जी आ रहा हूं, अंग्रेज जी आ रहा हूं। उसके बाद अनुराग भाई की मजबूरी समझ सकता हूं। क्या मजबूरी? नहीं, वो राजनेता हैं, उनका कर्तव्य है, वो अपनी बात कहें। मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी बात कह रहा हूं और मेरी बात बहुत सीधी है। सबको अधिकार मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहा कि सामाजिक न्याय ना मिले, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर जाति देखकर न्याय दीजिएगा, ठीक है, आप कुछ समय के लिए चीजों को करें, समझ में आता है, जैसे कि वर्तमान तक चला रहा, मगर आप भारतीय जनता पार्टी को मगर आप लेट मी कंप्लीट अनुराग भाई, एक करके अनुराग जी बोले ना। भारतीय जनता पार्टी को क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? आप बोलिएगा, अभी बोले हैं आप और बोलिएगा। सिर्फ मेरा मानना इतना है, बताइए नहीं कि जाति देखना बंद कर दे, दादा कुतर्क बंद कर दे, धर्म देखना बंद करे। अनुराग भाई ये कुतर्क बंद कीजिए। अभी आपने बोला ना संस्कृति संस्कार को अपनाना है, अभी आपने बोला ना, ये कुतर्क नहीं है, ये कुतर्क नहीं है। अभी आपने बोला ना, क्योंकि आप पे नहीं बीतती है, आप ओवर लग रहा है, आप ओवरलैप कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति धर्म देके न्याय अन्याय नहीं हुआ? क्या अभी क्या हुआ कि नहीं हुआ? बताइए आप, बोलने दीजिएगा, बताइए आप। जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रही है, हम बोले अगर जो कहें तो सभी जातियों को मानने वाले लोग हैं। हम कहते हैं हिंदुस्तान मेरा है, हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, हर व्यक्ति को इस देश में अधिकार है, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और समान न्याय मिलना चाहिए। सुनिए, समान अधिकार होना चाहिए। यही हमारी अनुराग जी जवाब ले लीजिए। क्या था? अनुराग जी जवाब ले लीजिए। डोंट डू अ मोनोलॉग अनुराग भाई। अनुराग जी डोंट डू अ मोनोलॉग। थैंक यू। जयप्रकाश जी का जवाब देना। संपूर्ण एक सेकंड। ओके 10 सेकंड, हम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे। जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की बात की थी। जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की बात की कि किसान भी खुशहाल हो, या बेरोजगारी महंगाई जो असमानता समाज के अंदर में दूर हो। यही तो क्रांति थी, यही तो समाजवाद। ओके पॉइंट टेकन ना। ओके स्वामी जी जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी नाउ प्लीज गो। 10 सेकंड नहीं, 1 मिनट हो गया। नो रिलैक्स स्वामी जी, ओनली फॉर पीपल। अच्छा स्वामी जी, मैंने ऐश्वर्या भाई कभी नहीं कहा कि सामाजिक न्याय ना मिले, मैंने कभी नहीं कहा कि अधिकार ना मिले, मैंने कभी नहीं कहा कि बराबरी ना मिले। मैंने कहा कि सब कुछ मिले मगर सबको संगठित कर दीजिए, सिर्फ इतना कहा। अनुराग भाई बैठे हैं, मैं आपसे बेसह सम्मान पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश में किसी ने क्या किया दलितों के साथ? कोई एक व्यक्ति ने चूक किया? यहां से फिलिस्तीन तक सबको एक कीजिए और अपने ही देश में बाजू वाले से ऐसे हालात पैदा कर दीजिए कि पूछिए कि कौन जात हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मैंने मात्र इतना कहा कि संगठित हो जाइए, जातियों में विभक्त ना होकर एक हो जाइए। ये मेरे से पहले डॉक्टर BR अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया जातिवाद को समाप्त करने की बात कर चुके हैं। अगर आप उनसे ऊपर हैं तो अपनी राय रखिए। अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट बोलो
नहीं 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 अभी नहीं, रंगरेज जी मैं आ रहा हूं। नहीं क्या दिक्कत है बताइए अनुराग जी, भाटिया जी से पूछना चाहिए, पूछिए। नहीं ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए आपको। आपने तो कभी नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी से क्यों जाति का नाम लेती है चुनाव के वक्त में, कहीं पूछा आपने? मेरे सामने आप बैठे हैं, किस जात से मेरे सामने आप बैठे हैं अनुराग भाई, आप मेरे सामने बैठ कर जवाब देंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। बधाई आपको। अरे हम ही आपके सामने बैठ पाएंगे, बीजेपी वाले नहीं बैठेंगे। अब आप नहीं बैठेंगे बीजेपी वाले, यही तो दिक्कत है इस देश के अंदर में। जब चर्चा का विषय होता है तो बीजेपी भाग जाएगी, फिर आप कहोगे आप ही मेरे सामने बैठे हैं तो बीजेपी वाले क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे क्या? उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या समाज को आगे ले जाने की? कमाल की बात कर रहे हैं आप, मैं आपके सामने बैठा हूं, बुलाइए बीजेपी वाले को अपने सामने बैठाइए उनको। अरे नेक्स्ट अरे स्वामी जी नेक्स्ट टाइम नहीं, एवरी टाइम होता है, इनको पता है ये मौके पे चौक, ये खिलाड़ी आदमी है, ये स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करने वाले हैं। ये डिबेट में आप कहां हल्के में ले रहे हो भाटिया जी? अरे रिलैक्स अनुराग जी, स्वामी जी सिंपल आदमी है, आप उन्हें समझिए, ये भी नहीं जानते आप स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हो और बिस्लरी के पानी के गोलगप्पे खाते हो, इन्हें नहीं पता। रिलैक्स करिए भाटिया जी, नहीं रिलैक्स नरेंद्र भाटिया जी, अंग्रेज जी देखिए, प्लीज अनुराग जी, प्लीज डोंट मेक इट अबाउट यू, थैंक यू भाटिया जी। एक साथ आ जाओ, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, नहीं रखिए भाई चारों को, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, ये विपक्ष कहता रहा जाट वर्सेस नॉन जाट, कि दलित और जाट, ओपनली कह रहा हूं आज सतीश जी, बीजेपी के खिलाफ हो गया है, बीजेपी को वोट नहीं करेगा, किसान तो फार्मर लॉ से वैसे ही खिलाफ